पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त घमासान अपने चरम पर है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस लगातार अंदरूनी बगावत और नेताओं के पार्टी छोड़ने की चुनौती का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सीधे भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें चुप कराना है या तृणमूल कांग्रेस को खत्म करना है तो पहले उन्हें मारना होगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है और राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी का सबसे कठिन दौर माना जा रहा है। अपने वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों को डराने, दबाव बनाने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के कई नेताओं पर हमले हुए हैं और उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है। उन्होंने अपने बयान में महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि इन सभी को अलग अलग तरीकों से निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर पर भी हमला किया गया। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ममता बनर्जी ने अपने वीडियो संदेश में सिर्फ राजनीतिक हमलों की ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने उन सहयोगियों का भी जिक्र किया जो अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में उनके सहयोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं को फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया, कुछ के हाथ पैर बांधकर घुमाया गया और कुछ के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसका जिक्र करना भी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ममता बनर्जी के इस भावुक और आक्रामक संदेश के पीछे राजनीतिक परिस्थितियां भी बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस लगातार अंदरूनी संकट से गुजर रही है। पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ चुका है। कई नेता खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक बागी खेमे को कई विधायकों का समर्थन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार टीएमसी के कमजोर होते संगठन को मुद्दा बना रहा है, जबकि ममता बनर्जी अपने समर्थकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक संकट उस समय और गहरा गया जब टीएमसी के 3 पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश सिंह बराइक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन नेताओं के भाजपा में जाने को बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार तक कहा। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे नेताओं को माफ नहीं करना चाहिए जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ममता ने यह भी कहा कि जो लोग 2 नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तय करना होगा कि वे किसके साथ खड़े हैं। अपने संदेश में ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह डरने वाली नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को लगता है कि धमकी या दबाव बनाकर उन्हें चुप कराया जा सकता है तो यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा, अगर मुझे चुप कराना है तो पहले मुझे मारना होगा। उनका यह बयान अब पूरे देश में राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। ममता बनर्जी के इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक कई नजरियों से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह बयान पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें संघर्ष के लिए तैयार रखने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश भी मान रहे हैं, क्योंकि जब किसी पार्टी के सामने संगठनात्मक संकट खड़ा होता है तब उसका नेतृत्व अक्सर भावनात्मक अपील के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और कुशासन के आरोप लगाती रही है। हाल के महीनों में कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी हुई है। इसी बीच पार्टी के कई नेताओं का भाजपा में शामिल होना भी राजनीतिक समीकरण बदलने वाला माना जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी का यह वीडियो संदेश केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि अपने संगठन और समर्थकों को दिया गया एक मजबूत संदेश भी माना जा रहा है कि वह संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी का यह आक्रामक रुख टीएमसी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करेगा या फिर पार्टी में जारी बगावत और टूट को रोक पाना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा।